नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं दो महान एक्टर्स का, दोस्तों का। जी हां, कौन है ये? हमारे पीछे लगे हैं हमारे प्यारे अशोक कुमार साहब, दादा मुनि जी, और दिलीप साहब। दिलीप कुमार जी और अशोक कुमार साहब का जब जिक्र आता है तो दीदार फिल्म याद आ जाती है। उसके गीत, क्या फिल्में, आए हाय हाय हाय। हुए हम जिनके लिए बर्बाद, वो हमको चाहे नहीं भूलने वाले, तेरा जहां आबाद रहे। वो बचपन के दिन भुला न देना, तुझी को तेरी कहानी सुनाने आया हूँ। देख लिया मैंने किस्मत का नजर फेरो न हमसे, हम है तुम पर मरने वालों में है। दोस्तों, अशोक कुमार साहब और दिलीप साहब की दोस्ती बड़ी पुरानी रही, बॉम्बे टॉकीज के ज़माने से। जब देविका रानी ने दिलीप कुमार को, जब वो यूसुफ हुआ करते थे, अशोक कुमार साहब से मिलवाया था, और वहीं अशोक कुमार साहब ने दिलेरी से हाथ मिलाया था और तारीफ की थी दिलीप कुमार साहब की। और वो सबसे ये कहा करते थे कि ये जो शख्स अकेला बैठा है, खोया हुआ है, एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, और ऐसा हुआ भी। बड़ी लंबी इनकी दोस्ती रही। दिलीप कुमार साहब अक्सर राज कपूर जी के साथ अशोक कुमार साहब के घर जाते थे, भजिए खाते थे, और दिलीप साहब अशोक कुमार जी को भैया कहते थे। जी हाँ, भैया। और आखिरी दिनों में भी जब अशोक कुमार साहब बीमार रहने लगे थे उम्र की वजह से, तो दिलीप साहब चेंबूर जाया करते थे उनके घर में, और अशोक कुमार साहब को शायरी सुनाते थे, चुटकुले सुनाते थे, ताकि वो खुश हो सकें। तो ऐसी इनकी दोस्ती रही, और बहुत सी बातें हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल हम आज जो आपसे जिक्र करने जा रहे हैं वो बड़ा मजेदार किस्सा है। इनकी दोस्ती झलकती है इसमें, एक दूसरे के लिए कितनी रिस्पेक्ट रही दिलीप साहब और अशोक कुमार साहब की। दोस्तों, दीदार फिल्म तो आई 1951 में, और उसी साल एक फिल्म आई थी अफसाना, बी.आर. चोपड़ा साहब की, जो डायरेक्टोरियल, मतलब उस फिल्म को डायरेक्ट उन्होंने किया था। इस फिल्म से पहचान मिली बी.आर. चोपड़ा साहब को। इसमें अशोक कुमार साहब का डबल रोल था। अब आप ये देखिए कि किस तरह से इन दोनों दोस्तों ने अपनी दोस्ती निभाई, और जो बेस्ट है, जो अच्छा है, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। अपना सेल्फिश नहीं रहे ये लोग, पहले ऐसा ही हुआ करता था। तो जब अफसाना फिल्म बन रही थी तो बी.आर. चोपड़ा साहब ये चाहते थे कि दिलीप कुमार साहब के साथ इसको बनाया जाए। लिहाजा वो दिलीप कुमार साहब के पास पहुंचे और कहा कि हम ये आई.एस. जौहर साहब की कहानी और फिल्म बनाना चाहते हैं। तो दिलीप साहब ने, वो बड़े चूजी थे, उन्होंने कहा कि इसमें ये जो रोल है, मैं जज के रोल में नहीं जम पाऊंगा, दो भाइयों का रोल है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आप एक काम कीजिए, बी.आर. चोपड़ा साहब से कहा, आप अशोक कुमार साहब के पास जाइए, वो बहुत अच्छा करेंगे इस रोल को। अब बी.आर. चोपड़ा साहब चाहते थे दिलीप साहब करें, लेकिन वो अशोक कुमार साहब के पास गए और बात बताई। तो पहले अशोक कुमार साहब, बी.आर. चोपड़ा इतने मशहूर नहीं थे, थोड़ा टाल मटोल की, कहना कि भाई क्या आपकी कहानी है और मैं कैसे कर लूँ, और क्या तजुर्बा है आपका। बहरहाल आखिर में अशोक कुमार साहब मान गए, चलो ठीक है, और बाद में बड़े मुतासिर हुए बी.आर. चोपड़ा साहब से, और अफसाना फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। दोस्तों, फिर बाद में बी.आर. चोपड़ा साहब ने, हम जानते हैं, 1972 में दास्तान फिल्म बनाई, उसमें दिलीप कुमार साहब को लिया, हालांकि वो फिल्म नहीं चल पाई थी। तो ये फिल्म दिलीप साहब ने कहा कि अशोक कुमार साहब को लीजिए, मैं इसमें काम नहीं कर सकता, और अशोक कुमार साहब ने काम किया अफसाना में। अब दोस्ती का जो मैं जिक्र कर रहा हूं कैसे, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ साल बाद एक फिल्म आई बी.आर. चोपड़ा साहब की ही, नया दौर, 1957 में। फिल्म तो खैर पहले से बनती है, एक ही रास्ता बना चुके थे। बी.आर. चोपड़ा साहब के पास जो सब्जेक्ट था नया दौर का, टांगे वाली की कहानी और मजदूरों की कहानी और मशीन, ये सारी जो चीजें थी, वो अशोक कुमार साहब के पास गए इस बार। लेकिन पहले दिलीप कुमार साहब के पास गए, क्योंकि दिलीप कुमार साहब के साथ वो फिल्म बनाना चाहते थे। लेकिन महबूब खान जैसे दिग्गज प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बी.आर. चोपड़ा से ये कहा कि ये फिल्म मत बनाओ, तुम्हारी पहली फिल्म चल गई, एक ही रास्ता, किस्मत अच्छी थी, लेकिन ये नया दौर नहीं चल पाएगी, सब्जेक्ट ठीक नहीं है। और
तकरीबन सब लोगों ने यही कहा कि ये फिल्म रहने दीजिए। अब महबूब खान साहब ने भी दिलीप कुमार साहब से कह दिया कि ये फिल्म नहीं चलेगी। लिहाजा जब बी.आर. चोपड़ा साहब इस बार फिर से नया दौर के लिए गए दिलीप साहब के पास कि इस बार हमारे साथ आप काम कीजिए, तो दिलीप साहब ने कहा भाई महबूब साहब भी मना कर रहा हूँ, सब कह रहे हैं, क्योंकि वो बड़े चूजी थे दिलीप साहब, तो मैं तो नहीं करूंगा इसमें काम के लोग कह रहे हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्म नहीं चलेगी। बी.आर. चोपड़ा साहब फिर उदास हो गए एक बार से, फिर दिलीप कुमार साहब के साथ शायद काम करने क्या किस्मत में नहीं है। फिर जब तक उनकी अशोक कुमार साहब से दोस्ती हो चुकी थी, हम जानते हैं कि अशोक कुमार साहब तो उन्हें बलदेवी कहते थे, बाद में उनकी कई फिल्मों में काम भी किया, गुमराह हो, कानून हो। अशोक कुमार साहब के पास गए क्योंकि दिलीप साहब ने कहा कि आप अशोक कुमार साहब के पास जाइए, तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने कहा कि साहब ये नया दौर की कहानी है, क्या आप करेंगे? दिलीप साहब को मैं चाहता था कि वो करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब देखिए दोस्तों, अशोक कुमार साहब ने कहा कि देखो बलदेव, मैं ये तांगे वाले के रोल में फिट नहीं रहूंगा, तुम दिलीप कुमार से ही ये रोल करवाओ। तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने कहा कि साहब पसंद तो वही है हमारी पहली, लेकिन वो मना करते हैं। तो अशोक कुमार जी ने कहा कि मैं बात करता हूं, यूसुफ से मैं बात करता हूं। फिर उन्होंने दिलीप कुमार साहब से बात की। अशोक कुमार साहब ने कहा भाई स्क्रिप्ट वगैरह सुन लो, एक बार ऐसा ना करो कहने लौटा रहा हो बार बार। फिर दिलीप साहब ने बुलाया बी.आर. चोपड़ा साहब को और स्क्रिप्ट सुनी, कहानी सुनी, उन्हें पसंद आई, कहला हाँ चल सकती है। फिर दोस्तों दिलीप कुमार साहब ने हाँ कहा नया दौर के लिए, और फिर नया दौर लिखा गया। कितनी ये फिल्म कामयाब हुई, कितना संगीत इसका कामयाब हुआ, दिलीप कुमार साहब, अजीत जी, वैजंतीमाला, आय हाय हाय, और इस तरह से ये फिल्म बनी। तो कहने का मतलब यह है कि लेकिन दो दोस्तों की कहानी इसके पीछे है, किस तरह से अफसाना में दिलीप साहब की जगह अशोक कुमार साहब आ गए, और नया दौर में दिलीप कुमार साहब को अशोक कुमार लेकर आए कि नहीं आप इस फिल्म में काम कीजिए। जबकि दिलीप कुमार साहब बहुत चूजी थे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर, अपने बड़े भाई के कहने पर उन्होंने इस फिल्म को किया, और फिर सिलसिला चलता रहा। ये लोग अपना अपना काम करते रहे, दिलीप साहब, अशोक कुमार साहब कैरेक्टर रोल्स पर, दिलीप साहब भी 70s में। अब ये दोनों महान दोस्त एक्टर्स हमारे बीच नहीं हैं, इनका काम, इनकी यादें, इनकी बातें हमारे साथ हैं। आप भी हमें कमेंट्स करके कोई बात बताइए जो इनसे जुड़ी हो, या कोई और किस्सा, हम उसे भी वीडियो की शक्ल देने की कोशिश करेंगे ताकि वो लोगों तक पहुंचे। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए दोस्तों, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर। नमस्कार, खुदा हाफिज।